जय सीताराम जी। एक दृष्टांत, कुछ लोग विदेश से दुखी होकर अपने घर आना चाहते थे। उनका घर हिमालय की तराई में उत्तर की ओर था, परंतु उन्होंने उस बातों को भूलकर दक्षिण की ओर जाना प्रारंभ कर दिया। घर जाने को लगन बहुत जोरों की थी, इसलिए उसी उल्टे मार्ग पर खूब दौड़ने लगे। उन्होंने दो चार साथी जिनको सच्चे मार्गदर्शन ज्ञान था उनकी ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी परस्पर भेंट भी हो गई। यथार्थ मार्ग पर सीधे घर की ओर जाने वाले लोगों ने उल्टे जाते हुए लोगों से पूछा, भाई तुम सब कहाँ जा रहे हो? उनमें से कुछ ने कहा, हम अपने घर जा रहे हैं। उन्हीं के देश और एक ही गांव के ये लोग भी थे। उन्होंने कहा, भाई घर के रास्ते तो हम लोग जा रहे हैं, तुम सब उल्टे दौड़े हुए घर से और भी दूर बढ़े चले जा रहे हो। बहुत दूर निकल जाओगे तो फिर लौटने में बड़ी तकलीफ होगी। इस मार्ग में कहीं तुम लोगों को विश्राम करने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। वृक्ष की शीतल छाया या शांतिप्रद ठंड जल तो इस और है ही नहीं। बड़े जोर की लू चल रही थी, सारा शरीर झुलस जाएगा, थक कर हैरान हो जाओगे। प्यास के मारे प्राण छटपटाने लगेंगे। कहीं सरोवर का दर्शन नहीं होगा। इसलिए इस दुखदायी विपरीत पथ को छोड़कर हमारे साथ सीधे रास्ते चलो। विपरीत मार्ग में बहुतेरों ने तो इस बात को सुनना ही नहीं चाहा। उनने बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ा। उनकी समझाने से तो इस बातों को सुनने में समय लगना, सुख रूप पर घर पहुंचने में देर करते जैसा प्रतीत हुआ। कुछ ने बातों को सुनी, परंतु विचार करने पर उनको इस बातों पर कुछ सारा नहीं दिखाई दिया। ये भी चल गए। कुछ लोग ठहरकर विचार करने लगे। उन्होंने सीधे रास्ते की तरफ घूमकर देखा। थोड़ी देर में वहाँ खड़े रहे। सांस चलने की इच्छा हुई। वह अपना मार्ग विपरीत भी प्रतीत हुआ, परंतु ये मुहावरा पुराने साथियों का साथ नहीं छोड़ सके। ये तो है, वो अपने मार्ग से शंकाशील होते हुए भी वे उसी उल्टे मार्ग पर चल पड़े। इन लोगों ने कुछ तो आगे जाकर ठहर गए और खूब सोच विचार कर वापस मुड़ गए, एवं कुछ अपने पुराने साथियों के बातों में आकर उसी मार्ग पर चल दिए। कुछ थोड़े से ही ऐसे निकले जो उनकी बातें सुनते ही सावधान होकर एकदम मुड़ गए। मुड़ते ही उनका संपूर्ण शरीर सीधे मार्ग के सामने होते ही वे सुंदर स्वच्छ प्रकाशमय पथ और सामने ही अपना घर देखकर परम सुखी हो गए। फिर पीछे की ओर झांकने की भी इनकी इच्छा नहीं हुई। पुराने साथियों ने पुकारा, वापस लौटने को कहा, परंतु उन्होंने उधर की ओर मुंह बिना ही फिराए उनसे कह दिया, भाई हम अब इस सुख के मार्ग से वापस नहीं लौट सकते। सीधे मार्ग पर आते ही हमें अपना घर सामने दिखाई देने लगा। घर की प्रीत अब तो हमें मना करने पर भी लौटने नहीं देते। ये नहीं लौटे और झंझट से छुटकर तुरंत अपने घर पहुंचकर सदा के लिए सुखी हो। इसी प्रकार इस संसार में भी चार प्रकार के मनुष्य हैं। वो चार प्रकार के मनुष्य कैसे कैसे हैं और कौन कौन हैं? तो चार प्रकार के वो मनुष्य हैं, पामर, विषयी, मुक्षु और मुक्त।
परम और नित्य सुखमय परमात्मा की खोज सभी करते हैं। सभी सुख के अन्वेषणों में दौड़ते हैं, परंतु अधिकांश मनुष्य पथभ्रष्ट होकर विपरीत मार्ग पर ही चलते हैं। इसी से उन्हें सुख के बदले में बारंबार दुख कष्टों का शिकार बनना पड़ता है। कहीं भी शांति सुख के दर्शन नहीं होते। इनमें तो जो लोग सन्मार्ग पर चलने वाले सदाचारी संत महात्माओं की वाणी को सुनना और व्यर्थ समझते हैं, 24 घंटे जो है हाय धन, हाय पुत्र, हाय सुख, हाय भोग, हाय कृति आदि चिल्लाते हुए भटकते हैं। कहा जाते हैं इनका उन्हें स्वयं ही कुछ पता नहीं है, यथापि अंधों की तरह चल ही रहे। तो पामर मनुष्य है। दूसरे वे विषय पुरुष हैं जो कभी कभी प्रसंगवश अकारण कृपालु संत महात्माओं के द्वारा कुछ परमार्थ की बातें सुन लेते हैं, परंतु उनमें उन लोगों को कोई सार नहीं दिखता। इससे वे सुनकर भी तदनुसार चलने की इच्छा नहीं करते। तीसरे मुमुक्षु हैं। विषय पुरुष, पामर पुरुष और मुमुक्षु पुरुष। तो मुमुक्षु इसमें प्रसाधनतः 2 श्रेणियां हैं, मंद और तीव्र। मुमुक्षु में मंद और तीव्र। जो मंद मुमुक्षु है वह सत्संग में परमार्थ की बातें मन लगाकर सुनते हैं, सन्मार्ग पर चलकर भगवत प्राप्ति की इच्छा भी करते हैं। सन्मार्ग की ओर कुछ क्षणों के लिए मुंह फिराकर यानी संसार के बाह्य भागों में उन मन की गति को क्षण भर के लिए रोककर ईश्वर की ओर लगाना भी चाहते हैं, परंतु विषयी पुरुषों के सत्संग व्यामोह में पड़कर अपनी पुरानी चाल नहीं छोड़ सकते और पुनः विषयों में ही दौड़ने लगते हैं। परंतु जो तीव्र मुमुक्षु होते हैं, मुमुक्षु 2 तरह के, तीव्र मुमुक्षु और मंद मुमुक्षु। तो तीव्र मुमुक्षु होते हैं वे एकदम मुड़कर अपने मन की गति को सर्वथा ईश्वर मुखी कर देते हैं। इस तरह एक बार दृढ़ निश्चय पूर्वक पूर्ण रूप से लग जाने पर, भगवान के सम्मुख हो जाने पर मनुष्य को कुछ विलक्षण ही आनंद मिलने लगता है। परमात्मा रूप परमानंद का नित्य निकेतन उनके अत्यंत समीप अपने अंदर बाहर सब जगह दिखने लगता है। यह फिर किसी तरह के संसार के बाह्य रूप की ओर मन नहीं लगा सकता। यहीं एक बार परमात्मा के सम्मुख होना है। इसलिए हम लोग बाह्य भाव को, मुख के शब्दों को ही आत्म समर्पण समझकर शास्त्र वचनों पर संदेह करने लगते हैं और सोचते हैं कि हम तो किसी समय एक बार भगवान के शरणागत हो गए थे, आत्मसमर्पण कर दिया था, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इसमें संभव है कि वाल्मीकि रामायण चाहे यह श्लोक प्रत्यक्ष हो या केवल रोचक वाक्य ही नहीं हो, परंतु यह तो नहीं सोचते कि एक बार पूर्ण आत्मसमर्पण कर चुकने के बाद किसी प्रकाश का भय या अपने द्वार की चिंता ही कैसे हो सकती है। भगवान को आत्मसमर्पण करने वाले को किसका भय और किसका कैसा उद्धार। यदि भय या उद्धार की चिंता है तो आत्मसमर्पण ही कहाँ होगा। दोष भरा है हमारे अंदर दिखते हैं। हम रात दिन जगत के भोग सुख और तृप्ति की असंख्य बाह्य वस्तुओं की सुख ढूंढते हैं, उनमें और संदेह करते हैं। भगवान और भक्ति श्रोमणी ऋषियों के अनुभूत वाक्यों पर कैसे विचार विडंबना है। आत्मसमर्पण के लिए अपने को दुष्कृतों पापों से बचकर आसुरी भाव का आश्रय छोड़कर माया के द्वारा अपहृत होकर सत्कर्म और उपासना से पुनः अर्जन करना होगा और इस ज्ञान के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को समझकर निश्चय एक अनिश्चय से
अपना जीवन उन्हें अर्पण कर देना होगा। यही भगवान के एक बार सम्मुख होना है। भगवान के सम्मुख होते ही तत्काल सारे पाप पुण्य भस्म हो जाते हैं और वह मनुष्य अपने उसी शाश्वती शांति रूप परम पद को प्राप्त हो जाता है, जहां से पुनः कभी उसका स्खलन नहीं होता है। पापों के छोड़ने का यह महत्व कि अपने पापों को छोड़कर अब अवशेष जीवन भगवान का एक निश्चय से अर्पण कर देना चाहिए। फिर तो भगवान स्वयं संभाल लेते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा। सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणयास्। अत्यंत दुराचारी भी यदि अत्यंत भावना से मुझे भजता है तो उन्हें साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसके आने के लिए केवल मुझे ही भजने का निश्चय कर लिया है। उसे केवल साधु मानना ही नहीं चाहिए। वह वास्तव में बहुत शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और उस नित्य परम शांति को प्राप्त होता है। मैं यह सत्य विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे भक्त कभी नाश नहीं होता है। भगवान किन बड़े भरोसे के वचनों पर विश्वास करके नित्य अपने अत्यंत समीप रहने वाले, अपने अंदर ही बसने वाले उस परमात्मा के को ज्ञान के द्वारा जानकर उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। अश्रद्धा, आलस्य, उद्योगहीनता, भय, संशय, जड़ता, अविश्वास आदि दोषों के सब तरह से तिलांजलि देकर बड़े उत्साह से भगवान की विश्व लीला के खिलौना बनने की भावना करते हुए अग्रसर होना चाहिए। भगवान के दिव्य मंदिर का द्वार सबके लिए सदा सर्वदा खुला है। जो उन्हें चाहेगा वे उसी ही मिलेगा। जो उनसे प्रेम करेगा उसी में वे प्रेम करेंगे। अवश्य ही ज्ञान बिना उनके त्रिगुणातीत स्वरूप का पता नहीं लगता और उनके उस सत्गुण को से ही ऊंचे अति विलक्षण अनिर्वचनीय स्वरूप का पता लगे बिना यथार्थ आत्मसमर्पण भी नहीं हो सकता। परंतु केवल शुष्क ज्ञान से भी वहां तक पहुंचने में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। ज्ञान के साथ प्रेमामृत की रसधारा अवश्य ही बहती रहती है। प्रेम के बिना, पराभक्ति के बिना केवल ब्रह्मभूत होने से ही भगवान के यथार्थ स्वरूप का तत्वतः ज्ञान नहीं होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति स्वमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम भक्त्या माम विभाजनाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। ब्रह्मभूत होने पर प्रसन्न चित्त वाला पुरुष न किसी वस्तु के लिए सुख करता है न किसी इच्छा करता है। तब सब भूतों में समाभाव स्थित वह पुरुष मेरे परमात्मा पराभक्ति को प्राप्त करता है। उस पराभक्ति के द्वारा मुझ परमात्मा को तत्काल से भली भांति जानता है। इस प्रकार मैं जो हूँ और जिस भाव प्रभाव वाला हूँ उस मुझको भक्ति द्वारा तत्वों से जानकर वह तुरंत ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। प्रेम से भगवान स्मरण करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने की भावनाओं को प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा दिनों दिन बढ़ता चाहिए।
आत्मसमर्पण की इच्छा ज्यों ज्यों बलवती होती है, त्यों ही त्यों परमात्मा के दरबार का दरवाजा आप से आप खुलता रहेगा। और अंत में हृदय स्थिति श्री विष्णु चित्त चरणों के भाव भय नाशनी अलौकिक सुधा धारा उत्पन्न होकर ज्ञान वैराग और प्रेम रूप प्रवाह में बहा देगी। फिर जगत रूप इस तुरंत ही बदल जाएगा। फिर उसे दिख पड़ेगा सर्वस्व हरि का दिख पड़ेंगे। सर्व हरि की नित्य लीला, और उस लीला भी केवल ही श्री हरि। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाइव। यही मुक्ति का स्वरूप है, यही साधन का प्रावधान है, यही परम गति है। इसी को जानने समझने वाले आत्माराम भक्त बड़े दुर्लभ हैं। वासुदेव सर्वमेति स महात्मा स दुर्लभ। जय सीताराम।